करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से करिए लेकिन, ठीक है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुकेश इंस्पायर से इंडिया में। साथियों, कल हमने थोड़ा सा चर्चा की थी मैथ्स के ऊपर। जो आप क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ठीक है, जो क्या होती है द्विघात समीकरण, जिसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारे पास द्विघात समीकरण होती है। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्या होता है एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर उस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आती है हमारे पास, उसको सॉल्व करने पर हमको जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का अगर कोई समीकरण मिलता है तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई मीन द्विघात समीकरण होती है, ठीक हो गया। साथियों, थोड़ा सा बात करते हैं आज निर्देशांक की ज्यामिति, ठीक है। क्या होती है निर्देशांक की ज्यामिति और कौन से इसमें चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करूंगा और आप देखिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं आपका, ठीक, आई मीन आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं लिखा हूं यहाँ पर निर्देशांक की ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति। तो क्या होता है निर्देशांक की ज्यामिति। यहाँ पर जो क्लास 10th लेवल की मैं बात करूंगा, उसमें क्या होता है कि केवल आपको 2 डायमेंशनल, आई मीन ये आपका क्या है यहाँ पर से मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर ए है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो 2 डायमेंशनल है, ठीक है, उसकी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और इसको बोलते हैं आपका क्षैतिज। यहाँ पर क्या होता है एक्स अक्ष होता है, ये आपका हो गया एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई एक्स, और ये हो गया आपका वाई डैश, ठीक है। चाहो तो आप इसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर आप किसी भी पॉइंट को लेते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देता हूँ, उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो साथियों क्या होता है कि ये हमारा क्या है प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। इसमें क्या होते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट, ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, और ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसमें कहने का मतलब आपका जो है 4 चतुर्थांश होते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर आप किसी भी नंबर को लेते हैं, ठीक है, प्लस या माइनस या जीरो, जीरो का मीन्स यहाँ पर क्या होता है ओ होता है, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पर आपका मूल बिंदु, ठीक हो गया। तो क्या है कि अगर हम किसी नंबर को लेते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस का 2 और 6 कहाँ पर होगा, और आपका एक कौन से चतुर्थांश में होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि बताइए कि -2 -6 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, क्या बताएंगे आप। मैं थोड़ा सा आपको ये चर्चा में बता देता हूँ कि जो आपका यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, ये सारे क्या होती है प्लस वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप एक्स डैश की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है सारी वैल्यू किसमें होती है माइनस में होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 सारी वैल्यू किसमें होंगी -1 -2 -3 -4 -6, जो भी है आगे तक बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब जो भी नंबर है वो किस में आएगा यहाँ पर माइनस में आएगा, ठीक हो गया। और जो आपका वाई एक्स है उसमें कौन से नंबर आते हैं पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। प्लस ये आपके सारे क्या आएंगे प्लस में आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, ठीक। और जो वाई डैश होता है एक क्या है सारे माइनस में आते हैं, -1 -2 -3 और -4। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।
देखिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करवा देता हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है, क्षैतिज एक्स और ऊर्ध्वाधर एक्स है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये हो गया ऊपर को खड़ी लाइन, और क्षैतिज का मतलब होती है पड़ी लाइन, आई मीन तिरछी लाइन, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होता है, सारे वैल्यू क्या होते हैं, एक्स एक्स में होती है आपकी प्लस, एक्स डैश में होती है माइनस, वाई डैश में होती है आपकी माइनस, और वाई में होती है आपकी प्लस, सारी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला आपका आता है एक्स, जो नंबर भी आएगा, जो भी नंबर आएगा, कहने का मतलब ये मैंने यहाँ पर -2 लिखा है, तो एक इसमें आएगा, पहले आएगा आपका माइनस में आएगा, क्योंकि एक्स में आ जाता है, कोई भी नंबर लिखोगे आप तो किस में आएगा, एक्स में आएगा, ठीक है, एक्स में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, -2 है, तो एक किस में आएगा, एक्स में आएगा, और उसके बाद दूसरा क्या है 6 है, एक्स में आएगा, वाई में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है तो वो पहले किस में आएंगे, पहले एक्स में आएंगे, उसके बाद जो है आपका जो है वाई में जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका प्रथम चतुर्थांश है, आई मीन फर्स्ट ये आपको चतुर्थांश है, इसमें क्या होगा, दोनों वैल्यू किस में आएंगी, प्लस ही आएंगी, ठीक है। सेकंड में क्या आएगा, पहला क्या होता है, एक्स एक्स होता है ना, एक्स का आएगा, एक्स का क्या आएगा यहाँ पर, इसमें ये माइनस में है, तो पहली वैल्यू क्या आएगी माइनस, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, वाई एक्स, वाई में जाता है ना, दूसरी वैल्यू आएगी आपकी प्लस, ठीक हो गया। अब बात करते हैं आपका तृतीय चतुर्थांश, आई मीन जो तीसरा चतुर्थांश है हमारे पास, उसमें क्या आएगा, देखिए पहला आता है आपका एक्स, और उसके बाद दूसरा आता है वाई। एक्स में क्या आएगा, यहाँ पर क्या है माइनस है, नहीं, दूसरा क्या है यहाँ पर नीचे को आएगा तो माइनस ही है भी। तो आपके जो यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश एक ऐसा चतुर्थांश है जिसमें दोनों वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, आई मीन माइनस की होती हैं, ठीक है। और प्रथम चतुर्थांश ऐसा है जिसमें क्या होते हैं, दोनों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक हो गया। और जो लास्ट हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें क्या आता है, पहला क्या आएगा, मैंने क्या कहा था, एक्स एक्स में आता है, ठीक है। एक्स का यहाँ पर कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, आई मीन कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर प्लस ही आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी आपकी माइनस की। अब आपको जो है एक क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर मैं आपको कोई भी नंबर देता हूं, ठीक है, दो ही नंबर होंगे यहाँ पर, एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, ठीक है, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो साथियों मैं यहाँ पर लिखता हूं, जैसे -3 और -6, बताइए कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये आपका किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ पर क्या है, माइनस का है, यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो मैं क्या कहा था, तृतीय चतुर्थांश एक केवल ऐसा चतुर्थांश है जिसमें क्या होता है, दोनों जो नेगेटिव साइन है वो आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, माइनस और माइनस है ना, ये आपका किस में आएगा, तृतीय में आएगा। मैं एक बार लेता हूँ 3 और 6 लेता हूँ, वो किस में आएगा, प्लस प्लस है ना, प्रथम चतुर्थांश हो गया, ठीक है। मैं -3 और 6 लेता हूँ तो किस में आएगा, पहला क्या आएगा माइनस, दूसरा आएगा आपका 6, आई मीन पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, सेकंड चतुर्थांश है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 3 और -6 की बात करता हूं तो किस में आएगा, ये जो आपका दिख रहा है ना चतुर्थ चतुर्थांश, उसमें आएगा आपका ये वाली वैल्यू डिफाइन हो जाएगी उसमें, ठीक है। जो आपका क्या होता है, यहाँ पर मैं पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, एक्स और वाई। एक्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर, भुज बोलते हैं, ठीक है, और जो आपका ये वाई है उसको बोलते हैं आपका कोटि, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपको ये जो है आ गया होगा, आई मीन आपको इसकी जानकारी मिल गई होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक क्या है पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दूरी सूत्र जिसे को बोलते हैं, ठीक है। गणित एक आसान सब्जेक्ट है जिसको आप जो है आसानी से समझेंगे तो आपको जो है कोई भी परेशानी आई नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं, जैसे नहीं होती है सांप, जैसे नहीं होता है सांप का जो बाहर का आवरण होता है, मणि जिसको बोलते हैं, और मोर जो होता है उसकी सिराएं जो भी मतलब आई मीन सिराएं होती हैं, ठीक, उसका क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना उनके ऊपर शरीर में। तो इसी प्रकार क्या है, एक मैथ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो है मनुष्य के आंतरिक और मानसिक क्रियाओं को क्या करती है, उनका एनालिसिस। आपने रामानुजन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उनने क्या किया था कि उनके पास कुछ सब्जेक्ट थे, ठीक है, जैसे होते हैं ना मैथ में होते हैं, जैसे बीएससी में होते हैं, मैथ्स होती है, पीसी में होती है, ठीक है। उनके भी क्या थे, एक बीए में क्या था उनका, एक मैथ्स था, मैथ सब्जेक्ट था, और अदर सब्जेक्ट थे। तो उनने क्या किया कि मैथ में उनको इतनी रुचि थी कि और सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते थे, लेकिन मैथ में जो है फेल नहीं होते थे। इसलिए जो है महान गणितज्ञ थे रामानुजन, आर्यभट्ट, ठीक है। और तो बात करते हैं आगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो साथियों यहां पर मैं लिख रहा हूं दूरी फॉर्मूला, ठीक है, दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र? हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है यहां पर P, दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q। दूरी का मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस होगी ना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं P और Q क्या है, दो पॉइंट हैं, ठीक है। हमको यहां से लेकर यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात होगी, उसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास पॉइंट P के मान लेते हैं कुछ, हमारे पास क्या है, बिंदु है, जैसे x1 और y1, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं जो हमारे पास Q पॉइंट है, उसको मान लेते हैं हम x2 और y2, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास P और Q के बीच का क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंस नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस, वो आएगी कितनी, PQ बराबर होता है आपका अंडर रूट, क्या है यहाँ पर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अंडर रूट, आप यहां से कुछ भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र जिसे कहते हैं, ठीक है। कल इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, भुजा और कोटि क्या होते हैं, ठीक हो गया। और कौन से चतुर्थांश में क्या स्थित है, कौन सा साइन नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, ये सारी चर्चाएं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रखी है। शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार।